नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी डरते हो अडेनियम को कटिंग करने में? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अडेनियम को कटिंग करने से अगर आपको भी डर लगता है तो डरो मत, क्योंकि अडेनियम कटेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। आपको ढेर सारे अगर फ्लावर चाहिए तो उसको काटना तो पड़ेगा, लेकिन उसका पूरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं कुछ और नई चीज़ें बता रहा हूँ कि आखिरकार क्यों चुने हम अडेनियम की हार्ड प्रूनिंग को। दोस्तों देखो, अडेनियम को काटने से मतलब क्या है? अडेनियम को काटने से मतलब होता है उसे निखारना। जैसे हम अपने बाल काटते हैं ना, तो बाल काटने के बाद हम स्मार्ट दिखने लगते हैं। वैसे ही जब हम प्रूनिंग को करते हैं तो अडेनियम की जो बॉडी है, ये बॉडी एकदम बहुत बड़ी रॉक स्टार सुपरस्टार की तरह बन जाती है, एकदम सॉलिड। और फूल भी आते हैं ढेरों, बेशुमार ब्रांचें ज़्यादा निकलती हैं, क्यूडेक्स जो है उसका मोटा बन जाता है और पौधे की जो सिमेंट्री है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा? ये ब्रांचें देख रहे हैं, ओ बाप रे, लंबी लंबी ब्रांचें। ये इस टाइप से देखिए ब्रांचें लंबी लंबी हो जाएंगी। तो इन लंबी ब्रांचों को अगर हम काटेंगे नहीं तो क्या कि टहनियाँ बढ़ती जाएंगी, और टहनियाँ बढ़ने के बाद ऐसे फूल तो आएंगे लेकिन लटके पटके और कम क्वांटिटी में आएंगे। हमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर फ्लावर चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है जोखिम उठाना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखकर इस अडेनियम के क्यूडेक्स को अच्छा करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए, और एकदम डिसिप्लिन में आपका प्लांट दिखाई दे, उसके लिए हमें इसे काटना ही पड़ेगा। डर लगता है? अरे लगता होगा डर, क्योंकि अच्छे अच्छे इंसान को डर लगता है जब उसका पेड़ कटता है। लेकिन इस पेड़ को काटने का मतलब केवल इसकी जड़ों को मोटा करना नहीं है। इसको हम काटते हैं तो फूल भी मिलते हैं, बहारें भी बढ़ती हैं और सब कुछ बढ़ता है। तो दोस्तों, इसे काटना हमें हो गया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो है पौधे को कमज़ोर नहीं करना, हमें उसे ताकतवर करना है। इस वीडियो में मैं दोबारा से एक चीज़ को बता रहा हूँ कि जो है टाइमिंग और टेक्निक क्या होनी चाहिए कि हमारा एडेनियम जो है सुपरस्टार बन जाए। इस तरीके से लटका पटका ना रहे, अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट होना चाहिए, और ये देखिए मेरे पास कैसे लटका पड़ा हुआ है। फ्लावर देखिए 2 4 5 फ्लावर आ गए, और यहाँ देखिए ये कितना खूबसूरत बन गया। देखिए, इसके लिए आपको 2 चीज़ें तो चूज़ करनी ही होगी। आपने अगर प्रूनिंग नहीं करी है पहले, ध्यान दें, अगर प्रूनिंग नहीं करी है मार्च के टाइम में तो अब प्रूनिंग आप कर सकते हो। और आपने करनी है हार्ड प्रूनिंग, वो भी कब? ये आपकी जुलाई से अगस्त, जुलाई जा चुका है, अगस्त चल रहा है। 14-15 तारीख में 15 अगस्त की छुट्टी होगी, 15 अगस्त के दिन जो है आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, अगर आपने पौधे को नहीं अभी काट छाट की है। अदरवाइज़ जो है अगर फूल आने शुरू हो गए हैं तो फिर आप फूलों का आनंद लीजिए, छेड़िए मत और चलने दीजिए। नेक्स्ट सीजन में जो है इसकी प्रूनिंग करिएगा। लेकिन इस टाइप से अगर डी शेप हो रखा है प्लांट तो जो है इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट भी शेप में आएगा, नीचे से ये मजबूत भी होगा। तो थोड़ी सी हमें लुक तो चाहिए ना, प्लांट में लुक होगी तभी तो अगले सीज़न में या इस सीज़न के जो है एंड तक, अभी अक्टूबर भी बाकी है फ्लावरिंग के लिए, तो हमें फ्लावर अच्छा मिल जाएगा। प्रूनिंग करने के बाद हमें इस टाइप से देखिए कितनी सारी जो है ब्रांचें मिलने लगेंगी, नई नई ब्रांचें आएंगी। आपका प्लांट अगर इस टाइप का है, ये देखिए सिंगल शूट निकली हुई है, इस टाइप का है, आपका ग्राफ्टेड प्लांट है या कैसा भी, तो अभी जो है उसको टॉप कट करके आप नई ब्रांच इसमें ले सकते हो। आपकी चॉइस है, आपने टॉप का कट यहाँ पे लगाना है या आपने यहाँ पे लगाना है। जहाँ से आप टॉप कट करेंगे मौसम सही हो रहा है, अगर बारिश रुक चुकी है, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो इसको जो है 15 तारीख के आसपास आप कटिंग करिए, ठीक है, तब आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सितंबर में जो एंड में प्रूनिंग करेंगे, एंड में प्रूनिंग करने से भी फ़ायदा मिलेगा हमें। अक्टूबर में फ्लावर मिल रही, फ्लावर आ रहे हैं तो आने दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग होगी तो फ्लावरिंग के बाद में जो है इस टाइप से ब्रांचें निकलने लगेंगी। ये देखिए नई ब्रांचें निकलने लगेंगी, और साथ ही साथ जो है फ्लावर बर्ड्स बनेंगे, सीड पॉड आना शुरू हो जाएंगे। तब फिर प्लांट को डिस्टर्ब करना फिर कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास नया बाय करा हुआ प्लांट है, अभी 6 महीने पहले आपने मंगाया है या पिछले साल का पड़ा है, बिल्कुल उसे कट कर दीजिए ताकि आपकी ब्रांचें ज़्यादा हो जाएँ, ब्रांच बढ़ जाएंगी तो आपका प्लांट अच्छा लगेगा।
दोस्तों अगर पिछले सीज़न में मतलब कि मार्च के टाइम आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है और आप चाहते हैं हार्ड प्रून करके मैं अपने पौधे को अच्छा बना दूं ताकि जो है सीज़न बाय सीज़न मेरे फ्लावर अच्छे आएँ, तो जो ये ब्रांच है इस ब्रांच से 3 इंची 3.5 इंची ऊपर जो है यहाँ हार्ड पे कट लगाना, ये कट लगाना। जब कट लगा देंगे तो आपका प्लांट जो है आपको शेप में दिखेगा। इस एरिए को जो है साफ़ सुथरा करके अच्छे से लगा लें। आप रिपोर्ट करना हो तो बाद में करिएगा, पहले कटिंग ही कर लीजिए, बेहतर रहेगा। या फिर जो है आपने अगर इसे रिपोर्ट पहले करना है तो पहले रिपोर्ट करिए, जैसे हल्की सी लगे कि शूट में जान आ गई है उसके बाद इन्हें कट करना शुरू कर दें। और रिपोर्ट अगर करना चाहते हो, बरसातें बंद हो गए हैं तो अब रिपोर्ट आप कर सकते हो। 10-1 तारीख के आसपास रिपोर्ट करिए, 5-7 दिन में शूट आ जाएंगे, उसके बाद में जो है आप इसे कट कर दें। आपके पास कोई सीडलिंग पड़ी हुई है तो आप उस सीडलिंग को भी जो है हार्ड प्रून कर सकते हैं। इसको यहाँ से कट करिए ताकि जो है ब्रांचें जो ये ऊपर आ रही है ये ऊपर ना आए। ये अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट करा था हमने इस सीडलिंग को, तो आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए ताकि 2-3 ब्रांचें निकलें। आपका पौधा अगले सीज़न के लिए जो है अच्छी तरीके से तैयार होना शुरू हो जाए। और जो है जब कट आप लगाते हैं, चाहे वो आप हार्ड प्रूनिंग करके लगाएं, सॉफ्ट प्रूनिंग करके लगाएं, जैसे भी आप लगा रहे हैं, तो कट में आपने क्या करना है, फंगीसाइड उसके बाद कट पे लगा दीजिए। 3 से 4 दिन उसको पानी मत दीजिए। देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग से दोबारा फिर बता रहा हूँ, मतलब ये है कि 3 से 4 इंच ऊपर काटोगे तो जो है ये आपकी आएगी सॉफ्ट प्रूनिंग, यानी ये टॉप है, 3 इंची ऊपर काट दिया, यहाँ से काटा अगर हमने तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग। और अगर 3 इंच नीचे के जॉइंट से छोड़कर हमने 3 इंच ऊपर काटा है तो ये हार्ड प्रूनिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट में मत फंसना। अगर आपने मार्च में करी है तो हार्ड प्रूनिंग मत करना, सॉफ्ट प्रूनिंग ट्राई करें। फ्लावर बन रहे हैं तो अपने प्लांट को मत छेड़ें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे ही फ्लावर गिर जाते हैं, आपके बड्स उतर जाने के बाद में अगर सीड पॉट बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तब उसकी जो है सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, रिजल्ट मिलेगा। और ये बात तो बिल्कुल पक्की होती है कि जितनी इसमें ब्रांच निकलेंगी उतने ही ज़्यादा जो है फ्लावर निकलेंगे। मतलब जितनी ब्रांच उतने फ्लावर, इसकी गारंटी होती है। ब्रांच निकले फ्लावर निकले। अब अगर मौसम थोड़ा साथ दे जाता है तो जहाँ से भी ब्रांच निकलती जाएगी, मतलब कि बिल्कुल एकदम कॉर्नर से निकलते जाएंगे फ्लावर और ढेर सारे फ्लावर भर सकते हैं आपके पास। सही समय का चुनाव करें। आपके इधर पे मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रूनिंग कर चुके हैं तो भी बताएं आगे क्या करना है, और प्रूनिंग नहीं कर चुके तो भी ज़रूर बताएं कि आखिरकार आपने इरादा कर लिया है। अब प्रूनिंग तो कर दी, असली केयर है प्रूनिंग के बाद शुरू होती। अब करना क्या है आपको, इस बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी है और आज फिर चर्चा कर रहा हूँ। आपने जिस दिन प्रूनिंग करिए उस दिन के बाद जो है आप मत करिएगा ये काम कि आपके जो पौधे के अंदर जैसे ही जो है ना आपने प्लांट जो आपका लगा हुआ है इसके ऊपर आपने डायरेक्ट पानी डालने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो काम को मत करिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पानी मत दीजिए। 3 दिन होल्ड करिए, कम से कम 3 दिन इसको आप जो है नोट करके रख लें। 3 दिन पानी को होल्ड करें, चौथे दिन पानी डालें, भरपूर पानी दे दें, कोई बात नहीं, उसके बाद अगले 3 दिन तक पानी नहीं देना। ठीक उन 3 दिनों के बाद में अगले 3 दिन बाद जब पानी आप 7वें दिन दोगे, NPK 19-19-19 1 ग्राम पर लीटर मिला करके उसे दें, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। और बैलेंस फर्टिलाइज़र देने से ये रहेगा कि हमारी जो है ना जो शूट्स हैं, जो हमें मल्टीपल शूट्स चाहिए, एक में 3-3 4-4 वो शूट्स हमें मिलेंगी। क्योंकि टाइम पर अगर हम उसे फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो हमारा जो है प्लांट एक्टिवेट होकर के जो है हमें रिस्पांस अच्छा करता है। धूप आ रही है तो अच्छी दें। पहले एक बार वेदर चेक कर लें, अगले 3-4 दिन तक बारिश ना हो। पूरे सिनेरियो में जो है ना धूप का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर जो है धूप होगी तो यकीन मानिए आपके 3-3 4-4 ब्रांचें निकलना पॉसिबल है। लेकिन अगर धूप नहीं होगी तो वहीं पर जो है आपकी 1 से 2 ब्रांच निकल सकती है। तो मौसम को चेक कर लीजिए, धूप हो तो अगला शेड्यूल बनाइए कि इस शेड्यूल में मेरे को जो है धूप हो रही है, और इस धूप का जो है बिल्कुल आनंद तो अब क्या लेंगे हम, फ़ायदा उठाया जाएगा धूप का। क्योंकि धूप जो है हमारे प्लांटों के लिए सबसे बड़ा रामबाण है, सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र है। 19-19 दें, और जो है आप इस्तेमाल करने के बाद में जो है रिज़ल्ट देखें। साथ ही साथ जो है 19-19 जिस दिन आपने दिया है सीविड एक्सट्रैक्ट को भी 1 दिन बाद अप्लाई कर दें। ज़्यादा लंबा समय गैप मत करना, 1 दिन बाद सीविड एक्सट्रैक्ट को
आप जो है अप्लाई कर देना, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रखना जब तक आपके पॉइंट्स ना बन जाए, एक बार पॉइंट्स बन गए तो आगे की कहानी शुरू होगी। अब लगे हाथों हम आ जाते हैं, रिपोर्टिंग कर ली हमने या फिर जो है हमने हार्ड प्रूनिंग कर ली, लेकिन खाली हार्ड प्रूनिंग थोड़ी करनी है हमें फ्लावर के साथ साथ इस क्योडेक्स की भी तो ज़रूरत है भाई। क्योडेक्स नहीं होगा तो हमारी हार्ड प्रूनिंग के बाद में जो है ये प्लांट जो है ना डी शेप नहीं लगना चाहिए। शेप में बनाए रखने के लिए आपने क्या करना है, जिस समय ये आप जो है रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने का वैसे सही समय जो है आपका सितंबर में अच्छा समय है। धूप आने लग जाती है क्योंकि बरसातें जो है एकदम से वो पड़ें, तो अब हम जैसे अभी रिपोर्ट करा तो आप चाहें तो पहले रिपोर्ट कर लें। आपको लगता है कि अगर बरसात हो भी रही है 4 दिन का मौका मिलना चाहिए। 4 दिन अगर सूखा है या सूखे प्लेस पे आपने 6-7 दिन रख दे, उसके बाद धूप में रख देते हो तो आपका पौधा चल जाएगा। अगर धूप में आप प्लांट रखना चाहते हैं और मोटा क्योडेक्स बनाना चाहते हैं तो जो है इसको रिपोर्ट करते टाइम क्या करना है, आपको इसकी रूट्स को थोड़ी फैला दें, चौड़ी करें इसकी रूट्स को और ऊपर की जड़ों को एक्सपोज करें। यानी कि जो मैं अपलिफ्ट का तरीका बताता हूँ ना, उस तरीके को ही यूज़ करिए। थोड़ा सा ऊपर करके लगाइए, तब तो आपका रिपोर्ट अच्छा रहेगा। मिट्टी को कम कर सकते हैं, ये कुछ भी ऐसा चीज़ जो होती हैं इन्हें मत पड़ा रहने दीजिएगा, इन्हें निकाल दीजिएगा, ठीक है। और वाइड पॉट में लगाएं, चौड़ा पॉट होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपका सैलो पॉट है या नहीं है, ये मेरा कोई भी सैलो पॉट नहीं है, देखिए ज़बरदस्त है एकदम। सैलो पॉट है या नहीं है, लेकिन प्लांट के लिए ना उसके हिसाब से गमला थोड़ा सा चौड़ा चूज़ करें। पानी को कंट्रोल में रखें, आप जितना रोक कर पानी दोगे उतना ये हैंडसम बन जाएगा। फेयर एंड हैंडसम लगाए बिना हैंडसम बन जाएगा, यकीन मानिएगा। अब दोस्तों बात तो ये मैंने कर दी कि भाई क्योडेक्स को भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं, प्रूनिंग भी हम कर लेते हैं, लाइट भी कर लेते हैं, हार्ड भी कर लेते हैं। लेकिन क्या है, हमें और क्या चीज़ चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो हमने जिस लिए प्रूनिंग करी है वो क्या है, वो है फूल। देखिए फूलों की शुरुआत होती है ना, पर कुछ ट्रिक और हैं जो करनी पड़ती हैं आपको। फूलों की शुरुआत के साथ साथ कुछ ट्रिकें आजमानी पड़ती हैं। प्रूनिंग आपने कर दी, थोड़ा सा समय लगता है 1-1.5 महीने का। उस समय जो है बर्ड्स बनने के लिए जो है हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है। शुरुआती 7 दिन के बाद से जब आप फर्टिलाइज़र देंगे, पहले आपको 2 से 3 बार बैलेंस फर्टिलाइज़र देना है, फिर उसके बाद 1261-0 देना है, फिर आपको 0-52-34 देना है, उसके बाद आपने जो है 0-0-50 देना है। देखिए बोन मील का इस्तेमाल करिए। पौधे को स्ट्रेस में ज़रूर रखें। पौधा अगर 3 दिन 4 दिन पानी नहीं लेगा ना तो वो स्ट्रेस महसूस करेगा, और स्ट्रेस महसूस करने के बाद जब आप फर्टिलाइज़र वाला पानी उसके अंदर देते हैं, जड़ों के अंदर पानी देते हैं, तो वो उसे ले कर के जो है इधर से जो है सीधा, क्योंकि पोटाश भी डला होगा, पोटाश क्या करता है नीचे से पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। मैंने पहले भी बताया था, पोटाश डला होगा, पोटाश के जरिए पानी ऊपर जाएगा, उसके अंदर ऑलरेडी फर्टिलाइज़र होगा और मिलेंगे आपको ये खूबसूरत से बर्ड्स। देखिए बर्ड्स मिलेंगे तो फूल भी नेचुरली मिलेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन जब फूल आते हैं ना गदगदा के एकदम फूल आते हैं। अब देखिए अगर आज की डेट में हम प्रूनिंग कर देते हैं तो हमें करीब 1-1.5 महीना तो लगेगा फूलों की तैयारी के लिए। हमारे पेड़ में ऑलरेडी फूल आ रहे हैं तो मत छेड़ो यार, कुछ 1-2 प्लांट के ऊपर कर लो। सभी प्लांटों को थोड़ी एक जैसा ट्रीट करेंगे। तो जो है आपने जिन्हें प्लांट प्रूनिंग करनी है उन्हें सेलेक्ट करें कि हाँ मुझे इस प्लांट पे प्रूनिंग करनी है। अब आपने प्रूनिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, आपने फर्टिलाइज़र दे दिया, अब जो है बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको बर्ड्स दिखते हैं ना तब एक फंडा चेंज कर दीजिए। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जैसे ही आपको बर्ड्स दिखने लगे तब ये जो पानी डालने का सिलसिला है ना, जो 3 दिन वाला, इसे बंद कर दीजिएगा। 3 दिन बंद कर दीजिएगा। जड़ों के अंदर आपको जो है रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही लगे कि हाँ पानी ड्राई हो रहा है, ये मतलब मिट्टी ड्राई हो रही है, उसे पानी दीजिए, क्योंकि फूलों को पानी चाहिए होता है। फूलों में पानी नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो जो है ये फूल जो है इस टाइप से ढीले पड़ जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। क्या फ़ायदा, आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाए। तो पानी और सनलाइट इन दोनों का ज़रूर देखें, आप ध्यान दें, ताकि जो है आपका पौधा जो है इतनी सारी मेहनत करने के बाद में फूल खिलाने के लिए जब उसने बर्ड्स बना ही दिए हैं तो उन बर्ड्स से आपको फूल मिले, वो भी ढेर सारे। आपने कैसे एक सिंपल सी प्रूनिंग, जो एक बहुत छोटा सा स्टेप है, केवल स्टेम को कट करना, कहाँ से और कब करना है बस इसकी जानकारी होनी, उसके ज़रिए आपके अडेनियम जो है सुपर स्टार बन सकता है। देखिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही टाइम पर काटो, सही तरीके से काटो और फिर देखो मैजिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने प्रूनिंग कब करी है, रिज़ल्ट क्या आया है। आपने हो सकता है पहले काट दिया हो या आप काटने की तैयारी कर रहे हो तो बताइएगा।